गया है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद अगला हम लोगों का टॉपिक है जिसको कहते हैं तो आगे चलें, जिसको हम लोग कहते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। मतलब अब हम लोग धीरे धीरे इमेज फॉर्मेशन की ओर प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। हेडिंग हम यहाँ पर बना दे रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स। बच्चों ध्यान देना, इमेज फॉर्मेशन के लिए टोटल 3 रूल्स होता है। कितना रूल्स है टोटल? 3 रूल्स होता है टोटल, जिसमें फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वह प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। बच्चों ध्यान दीजिए, फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वह प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। मैं इसका यहाँ पर स्टेटमेंट बना देता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट हम यहाँ पर बना देते हैं। स्टेटमेंट ये होगा कि व्हेन एन इंसिडेंट रे comes parallel to the principal axis, then it goes back from principal focus after refraction। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पर हम लोग ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जिस पॉइंट को कट करता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया जाए कि ये हो गया F1, ये वाला पॉइंट हो गया F1, और ये वाला पॉइंट हो गया सपोज F2। तो अगर कोई लाइट रे इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वह प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। बच्चों ये कौन सा लेंस है? तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस F2 होता है, मतलब ये इस तरीका से मुड़ जाएगा और ये F2 से ऐसे पास कर जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से मोड़ करके F2 से पास करवा दिए। तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर गया। ठीक है, अब इसी फिगर को हम कनकेव लेंस के लिए पढ़ते हैं। तो मान लिया जाए कि ये हो गया कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस है। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो इस तरह से मान लिया जाए कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो ये कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। तो प्रिंसिपल फोकस इसमें F1 होता है। इसको F1 से हम इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला देंगे और इसी डॉटेड लाइन को फिर इस तरह से आगे हम लोग बढ़ा देंगे।
सवाल उठता है कि सर इसको F1 से पास ही क्यों नहीं करवा दिए। तो अगर F1 से इसको हम पास करवाते, पैरेलल आया, F1 से इसको हम पास करवाते तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता, जबकि हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, लेंस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है बल्कि रिफ्रैक्ट करता है। तो रिफ्रैक्ट दिखलाने के लिए, रिफ्रैक्शन दिखलाने के लिए ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और इसको हम लोग डॉटेड लाइन से हम लोग पास करवाए F1 से, और उसी डॉटेड लाइन को बोल्ड लाइन से फिर आगे बढ़ा दिए ताकि रिफ्रैक्शन हो सके। ये फिगर किसके लिए बनाया गया है? कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, अगला रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। सेकेंड रूल देखो बच्चों, ये कहता है अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है तो वह लेंस से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है तो लेंस से पास करने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम बनाते हैं